गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अटेंडेंस बना लें, जिस तरह से आप लोग रोज़ बनाते हैं। सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी बुक ओपन कीजिएगा साइंस की, ठीक है ना। और नोटबुक ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटबुक में भी होमवर्क था। और अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से इस बात को रिपीट करवा दूं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवा ले। और दूसरी बात, जो बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो आप सभी बच्चे प्रेजेंट रहा कीजिए, जिस तरह से आप अपने स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे, ठीक है ना। तो इन दोनों बात पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बात बहुत ज़रूरी है। एक, बुक परचेस करवा लें, और दूसरी बात, आप अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले अपना प्रीवियस क्लास का होमवर्क देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या था उसको मैच कर लीजिए आप सभी, मैं बोर्ड पे बना देती हूँ क्वेश्चन। कल नेक्स्ट जो हमारा क्लास गुजरा है उसमें आपको जंबल वर्ड दिया गया था, ठीक है ना। तो चलिए जंबल वर्ड को रीअरेंज करके मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप सभी अपने बुक से, नोटबुक से मैच कर लेंगे, ठीक है ना। पहला जो था वो क्या था, प्लेस, PLACE, प्लेस, ठीक है ना। मैं सिर्फ अरेंज करके आंसर लिख दे रही हूँ। उसके बाद था आपका एयरी, AIRY, एयरी, ठीक है ना। थर्ड था आपका टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर। फोर्थ था आपका गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज, है ना। 5 नंबर में था आपका बेडरूम, BED, बेड, ROOM, रूम, ठीक है। 6 नंबर में था आपका विंडोज, WINDOWS, विंडोज, ठीक है। अब नंबर 7 में क्या था, सनलाइट, SUNLIGHT, सनलाइट। नंबर 8 डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन। नंबर 9 किचन, KITCHEN, किचन। नंबर 10 फूड, FOOD, फूड। नंबर 11 रेस्ट, REST, रेस्ट। नंबर 12 लास्ट है, STUDY, स्टडी। तो ये आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क हो गया, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से समझा दूं। नंबर 1 प्लेस, PLACE, प्लेस। 2 एयरी, AIRY, एयरी। थर्ड नंबर में था टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर। 4 नंबर गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज। बेडरूम, BED, बेड, ROOM, रूम। नंबर 6 विंडोज, WINDOWS, विंडोज। नंबर 7 सनलाइट, SUN, सन, LIGHT, लाइट। उसके बाद क्या था आपका नंबर 8 डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन। उसके बाद किचन, KITCHEN, किचन। नंबर 10 FOOD, फूड। नंबर 11 REST, रेस्ट। एंड 12 STUDY, स्टडी। तो ये आपका जंबल वर्ड रीअरेंज करके ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक से, और नोटबुक से ही मैच करना है, नोटबुक में ही ये होमवर्क था, बुक में नहीं थी, ठीक है ना। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर, उसे मैं करवा देती हूँ। आप सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में ही नोट करेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो नोटबुक में नोट कर लेंगे। लेकिन अपनी बुक खरीदने के बाद क्या करेंगे,
अपनी नोटबुक से बुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन आंसर लिखवा देती हूँ। ANSWER, answer the following. FOLLOWING, following QUESTIONS क्वेश्चंस। ठीक है ना, इस तरह से आपका हेडिंग है। नंबर 1 में क्या है देख लीजिए। नंबर 1 में है वाई डू वी नीड अ हाउस। ठीक है, वाई डू वी नीड अ हाउस, हम लोगों को घर की जरूरत क्यों होती है। तो आंसर लिख लीजिए आप लोग सभी। WAVNEED, नीड अ HOUSE, हाउस। टू LIVE, लिव इन। and and it protect PROTECT as protects us। heat HEAT, heat COLD, cold। ठीक है ना, heat cold। rain RAIN, rain WIND, wind ANIMALS, animals THEIVES, thieves ETC। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी नीड अ हाउस। तो आंसर है वी नीड अ हाउस टू लिव इन एंड इट प्रोटेक्ट अस हीट कोल्ड रेन विंड एनिमल्स थीव्स ETC। ठीक है ना, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट WHAT, व्हाट टेक्स TAKES, टेक्स द THE, द रिस्पॉन्सिबिलिटी RESPONSIBILIT, by responsibility to clean CLEAN, clean your YOUR, your house। ठीक है, आंसर है व्हाट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन योर हाउस, मतलब किसे दिया जाता है, यानी कि किसकी जिम्मेदारी होती है घर को साफ सुथरा रखने की। तो आंसर है ऑल ALL, ऑल फैमिली FAMILY, फैमिली मेंबर्स MEMBERS, मेंबर्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी RESPONSIBILIT, by responsibility of cleaning CLEANING, cleaning the house, ठीक है ना। ऑल फैमिली मेंबर्स द टेक होगा, टेक यहाँ पे TAKE, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी
ऑफ क्लीनिंग द हाउस, सभी मतलब परिवार के सभी सदस्यों को घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि घर की सिर्फ लेडीज़ ही काम करें, नहीं, ऐसा काम नहीं है। जिम्मेदारी हम सभी की है, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हों, ठीक है ना। सभी की जिम्मेदारी है थोड़ा बहुत अपना फ़र्ज़ निभाने का, ठीक है ना। घर की जिम्मेदारी मतलब साफ़ सफाई की, जैसे आपका काम है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी काम होता है वो करने के बाद बुक को, बैग को, शूज़ को, स्कूल से आने के बाद ये सब काम आप खुद कर सकते हैं, है ना। तो सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये नहीं कि घर की सिर्फ लेडीज़ ही साफ़ सफाई पे ध्यान दे, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हम सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, औरत मर्द जो भी हों, ठीक है ना। सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि घर को साफ़ सुथरा रखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल फैमिली मेम्बर्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग द हाउस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, वो भी मैं लिखवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है और लास्ट है, ठीक है। WHAT what, SHOULD should, we keep, KEEP keep, in, EVERY every, rooms and room and why। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड वी कीप इन एवरी रूम एंड वाई, हमें हर एक कमरे में क्या रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आपका आंसर है, मैं आंसर लिख दूं। वी शुड, WEVSHOULD, वी शुड कीप, KEEP keep, डस्टबिन, DUSTBIN डस्टबिन, in, EVERY every room, okay, because 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 waste, WASTE waste, and garbage, GARBAGE garbage, should, SHOULD should, be thrown, THROWN thrown, in the dustbin, DUSTBIN डस्टबिन, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। मैं फिर से एक बार समझा दूं, व्हाट शुड वी कीप इन एवरी रूम एंड वाई, हमें हर एक रूम में क्या रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। तो आंसर है वी शुड कीप डस्टबिन इन एवरी रूम, हमें हर एक कमरे में डस्टबिन रखना चाहिए, यानी कि कूड़ादान, मतलब जहाँ पे हम कूड़ा फेंक सके एक डब्बा होना चाहिए जिसे हम डस्टबिन बोलते हैं, जिसमें कचरा फेंका जाता है। बिकॉज वेस्ट एंड गार्बेज शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन, क्योंकि हम यानी कि जो भी चीज़ होता है, जैसे कि वेस्ट, कागज़ फटा होता है या कोई भी चीज़, गार्बेज कचरा है ना, तो हम उस डस्टबिन में डाल दें, इधर उधर ना फेंकें और उसको डस्टबिन में डालें, ठीक है ना। इस तरह से आप अपने रूम को, अपने घर को साफ़ रख सकते हैं। कचरा इधर उधर नहीं डालने से अच्छा है हम डस्टबिन का यूज़ करें, और हर एक कमरे में डस्टबिन होना चाहिए और उसी डस्टबिन में हम कचरा डाल दें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। तो इसे आप रिमेंबर कीजिएगा। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में सभी बच्चे उतारेंगे, बुक वाले बच्चे बुक में उतार लेंगे और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में, और रिमेंबरिंग का काम आपको करना है, ठीक है ना। नोट करने के बाद आपका होमवर्क जो होगा वो रिमेंबरिंग होगा। रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक एंड बुक आंसर क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है,
तो आज का गुड मैनर टिप है बी नाइस टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सभी को अपने भाई बहनों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, है ना। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हमसे बड़े भाई बहन हो या हमसे छोटे भाई बहन हो, ठीक है ना। सभी के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? बिहेवियर नाइस होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सभी इस चीज़ को याद रखिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए, उन्हें समझाइए, बताइए, ठीक है ना। इस तरह से गुड मैनर को फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।